नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति प्रभावी कर दी है। इस पे आपको शिक्षक बनना है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसका शिक्षक बनने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका टीईटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति में यह बता दिया है कि वर्ष 2030 तक जो आपकी न्यूनतम योग्यता होगी वह बीएड डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो आप चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान में चाहे प्राइवेट आप टीचर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए इन्होंने अलग अलग कार्यक्रम भी चलाया है। वह इस प्रकार है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री एवं अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको 2 वर्ष का बीएड डिग्री कार्यक्रम करना है तो उसके लिए भी सरकार ने ये योजना बनाई है कि 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे। यह केवल उनके लिए ही होगा जो पहले से ही एक विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन बीएड कार्यक्रमों को 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में विषय शिक्षक बनना चाहते हो। उनके लिए 1 वर्ष की बीएड डिग्री मान्य होगी। यह जितनी भी बीएड डिग्री है यह केवल 4 वर्षीय एकीकृत बीएड उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जाएगी। मतलब जो अलग अलग शिक्षा संस्थान प्राप्त करते थे अब वो नहीं होगा, यह एक ही उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्राप्त प्रदान की जाएगी। चाहे आप 4 वर्षीय डिग्री बीएड डिग्री करें, चाहे 2 वर्षीय करें, चाहे 1 वर्षीय बीएड डिग्री करें। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी रूपरेखा कब तक बनकर तैयार होती है। नई शिक्षा नीति 2020 की जो रूपरेखा है वह वर्ष 2021 तक एनसीटी द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से तथा नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन एवं व्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफटीई 2021 तैयार की जाएगी। मतलब ये जो रूपरेखा है 2021 तक पूरा होने का अनुमान है। उसके साथ ही आपका शिक्षक बनने का जो पैटर्न होगा वह भी चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब टीईटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और आपको शिक्षक बनने के लिए क्या क्या आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। अगर आपको कहीं भी शिक्षक बनना है तो आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी होना आवश्यक है। टीईटी अगर आपके पास नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। शिक्षा साथ उसके साथ साथ शिक्षा साथ दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। इसका मतलब ये जैसे सीटेट में पैडागॉजी शिक्षा शास्त्र अधिक आता है तो टीईटी में भी शिक्षा शास्त्र को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है कि इसमें भी जो शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन है वह अत्यधिक रखे जाए। मतलब पैडागॉजी क्वेश्चन जो है वह अधिक से अधिक रखे जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक शिक्षकों में शामिल करने हैं तो टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। पहले जो टीईटी थी 2 चरणों में होती थी, एक होती थी 1 से 5 और दूसरी होती थी 6 से 8। अब इसको विस्तृत करने का अर्थ यह है कि इसको 9 से 12 भी किया जा सकता है। मतलब आपकी जो टीईटी परीक्षा होगी वह 1 से 12 तक हो सकती है तो इसका जो स्तर होगा वह भी बढ़ जाएगा, जो इसकी कठिनाई होगी टीईटी परीक्षा की वह भी बढ़ जाएगी। तो शिक्षक बनने के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। विषय शिक्षकों, अगर आप किसी एक विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए भर्ती प्रक्रिया में उससे संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी होना चाहिए एवं एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर विषय का शिक्षक बनना है तो आपका टीईटी या एनटीए का जो अंक होगा वह भी इस प्रोसेस में जोड़ा जाएगा। उसके साथ ही आपको एक साक्षात्कार देना होगा, कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना होगा तथा स्कूल या कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न होगा। मतलब आपको इंटरव्यू के साथ साथ एक डेमो भी देना होगा। डेमो के बाद ही आपकी जो शिक्षक बनने की भर्ती प्रक्रिया है वह पूरी होगी। यह एक मॉडल है, यह मतलब केंद्र सरकार द्वारा यह पारित किया गया है। अब इसके अनुरूप जो जितने भी राज्य सरकार है वह कौन कौन सा अनुरूप पारित करते हैं यह देखा जाएगा। जैसा कि यूपी में जो होता है, यूपी जो टीईटी होता है उसके टीईटी के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। यह एक अपनी अतिरिक्त परीक्षा कराता है सुपर टेट।
सुपर टेट, लेकिन यह शिक्षक पात्रता परीक्षा ही होती है जिसके अनुरूप इसके जो 60% है वो जोड़ा जाता है, जो एकेडमिक है उसका 40% जोड़ा जाता है। मतलब हाई स्कूल से लेकर बीएड तक आपका जो होता है उसके 10-10% जोड़े जाते हैं। अब इसके अनुरूप जो शिक्षक नीति बनेगी, अब यह जो राज्य सरकार अपने अनुसार क्या क्या नीतियाँ अपनाती हैं, जैसे ही इसकी अपडेट आएगी मैं आपको दूंगा। तो आप हमारे चैनल बने रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।